आज मेरे किचन में बने हैं ये ज़बरदस्त से राजमा चावल। बहुत हेल्दी हैं और बेहद मज़े के लगते हैं। तो इसको मैंने बनाया है चावलों के साथ राजमा को, और आप भी देखें कि ये कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवरी फूड। आज अपने किचन में बनाने जा रही हूँ राजमा। राजमा को जिन्हें किडनी बीन्स भी कहते हैं, और इनके इतने फ़ायदे हैं कि इसको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो सबसे पहले मैं राजमा को बॉईल करूँगी, और राजमा को मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। तो चले आए शुरू करते हैं। अब मैं राजमा को बॉईल कर लूँगी, और प्रेशर कुकर में मैं उसी के पानी में इसको बॉईल करने लगी हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ बड़ी इलायची, और इसको मैं 20 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख दूँगी। ये बॉईल हो जाता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। राजमा को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया हुआ है, और नेक्स्ट स्टेप में जब ये बॉईल हो जाएगा तो हमने इसका मसाला बनाना है। तो उसके लिए मैंने लिया है प्याज, और प्याज मैंने ले लिए हैं, छोटे प्याज थे तो अगर आपके दरमियाने साइज़ के हैं तो 3 प्याज ले लें। 3 ही मैंने टमाटर लिए हैं, और लहसुन अदरक है, इसका मैं पेस्ट बना लूँगी, और साथ है सब्ज़ मिर्ची। इसको काट लेते हैं प्याज को। प्याज मैंने काट लिया है सारा। अब मैं टमाटर काटूंगी। सब्ज़ मिर्चों को भी इस तरह मोटा मोटा मैंने काट लिया। लहसुन अदरक को मैं इसमें कूट लूंगी, और इसका पेस्ट बना लेती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट भी बन गया है, राजमा को स्टीम चढ़ गई है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो इससे ग्रेवी तैयार करते हैं। राजमा बहुत अच्छे से बॉईल हो गए, ये देखें, ये इस तरह देखें बॉईल हो गए। और अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। पैन में मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया था। प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं। एक खाने के चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो फ्राई कर लेते हैं। एक चाय का चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, और नमक मैंने ऑलरेडी राजमा में भी डाला था, और 1 चाय चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें मैंने डाल दिया ग्रेवी में। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ खुश्क धनिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तीन मैंने टमाटर काटे थे, वो उनको भी मैं इसमें डालने लगी हूँ। आधा गिलास इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, और इसको मैं ढक के रख दूँगी।
ताकि ये प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और अब इसके अंदर मैं राजमा डाल दूँगी। राजमा के अंदर उबलते हुए थोड़ा सा पानी रह गया था और अब वही पानी में मैं इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला और अब इसको मैं कवर करके 15 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से राजमा के अंदर भी उसका टेस्ट आ जाए। राजमा को मैंने दम पे रखा हुआ है और राजमा चावल के साथ अच्छे लगते हैं, तो साथ ही मैंने इसके रख दिया है पानी और जिसमें मैं चावल को बॉईल कर लूँगी। और उसमें मैं डाल रही हूँ नमक। 2 ग्लास चावल लिए हैं तो मैं इसमें 4 चम्मच नमक के डाल रही हूँ, 1 चम्मच ज़ीरा और पानी को बॉईल आ जाता है तो फिर मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। चावलों को मैंने बॉईल होने रख दिया है, बस जैसे ये बॉईल हो जाते हैं तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चावल 90% कुक हो गए, इसका पानी उतार के और अब इसको मैं दम पे रख दूँगी। देखिए राजमा भी तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैं धनिया डाल रही हूँ और 2 मिनट रख के मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और चावल और राजमा मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार राजमा चावल तैयार हो गए हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये चावलों के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।